गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 1 में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण में बोली को पढ़ेंगे। बोली, जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता, बोली कहलाती है। बोली कही जाती है। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। हिंदी हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में भी बोली जाती है, पर हर जगह उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। बोलियों में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है वह बोली कहलाता है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है। जो भाषा का क्षेत्र होता है वह विस्तृत और व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य तथा व्याकरण होता है। भाषा में साहित्य और व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना लिखित साहित्य नहीं होता है। बोली में कोई साहित्य नहीं होता है। आगे देखिए, उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। उदाहरण, ब्रज तथा अवधी हिंदी की बोलियां हैं और इनमें साहित्य की रचना हुई है, अतः उपभाषाएं बन गई। दूसरा आगे देखिए, राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। आगे देखिए, मानक भाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस कारण इस पर बोलियों और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में भाषा में वर्णों या शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं, जिससे शब्द के मानक तथा शुद्ध रूप को पहचानने में कठिनाई हो जाती है। यही कारण है कि भाषा के जिस रूप को विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत किया जाता है उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। जैसे अमानक रूप देखिए, नए, मानक रूप नए। ठीक, इसी तरह से दध। ठीक, ये क्या है? ये मानक रूप है और ये अमानक रूप और ये मानक। ठीक,
अमानक रूप अंत अंत ये माना गया है, ठीक है। संबंध तो शुद्ध क्या है, अमानक रूप, नए ध चाहिए, ठीक। आगे देखिए, हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी, हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी, केंद्रीय हिंदी निदेशा के अनुसार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु इस प्रकार है। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे पत्ता, चिन्ह, पक्का आदि, ठीक। आगे देखिए, संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएगी, जैसे पढ़ा करता है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे आपके साथ, यहाँ तक, श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री शर्मा, शर्मा जी। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों में पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे संज्ञा रोहन को, सर्वनाम उसको। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे गई, गई, हुआ, हुआ, किए, आए, नई, हुआ आदि मानक रूप है। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह य ही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व आदि में य के स्थान में ई नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार, संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का भाव हो जाता है, अतएव अनुस्वार लगाया जा सकता है, जैसे मैं। अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे पृथक, महान आदि। कुछ शब्द दोनों रूप में मानक हैं, जैसे गर्मी, गर्मी, गर्दन, गर्दन आदि। गर्मी, गर्मी ये क्या है, गर्मी मानक है। गर्दन, यहाँ पर गर्दन जो है मानक है। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के प्रयोग की स्थिति में एक द्वितीय मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है, जैसे अर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख। ये क्या है, ये शब्द तत्सम है और दुख जो है तद्भव है। री, लरी, ली का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे पढ़कर, दौड़कर आदि, ठीक।